जादू था या कोई नजरे बात थी, क्या थी कि मेरे बेटे को क्या चीज़ खा गई कि मेरा बेटा। अस्सलाम वालेकुम जी, सुबह सहरी का टाइम है, अभी 2:30 बजे हैं। तो मैं सबसे पहले एक गिलास पानी का लेती हूँ। एक गिलास पानी का लेके तो सूरत रहमान पढ़ के फिर मैं ख़ुद भी पीती हूँ, बच्चों को भी पिलाती हूँ और अपने हस्बैंड को भी देती हूँ, क्योंकि इसके बहुत ज़्यादा मस्बत असरात हैं। आप की हर बीमारी दूर होगी और जिस्म की जितनी दर्दें हैं, थकावट है, वो सारी दूर हो जाएगी। इसके अलावा सूरत यास आप पढ़ के जो भी दुआ करेंगे ला तो अल्लाह ताला हर दुआ कबूल करेगा। सूरत रहमान की बहुत ज़्यादा फजीलत है। तो जी अब मैं सहरी बना लूँ, सहरी बनाने के बाद फिर मिलती हूँ। लो जी, फिर सहरी वगैरह खा के तो फिर नमाज़ पढ़ी, नमाज़ पढ़ के तो फिर मैं कुरान पाक पढ़ती हूँ सुबह टाइम, क्योंकि सुबह सुबह मुझे ना कभी कभार नींद आती है, मुझे डेली नींद नहीं आती, मुझे आदत नहीं है ना सुबह सोने की। अब देखिए माशाल्लाह से कितनी प्यारी सुबह है, तो इस टाइम ना मुझे बाहर निकल के अल्लाह ताला से बातें करना और आसमान की तरफ देख के अल्लाह के आगे अपनी हाजात बयान करना बहुत अच्छा लगता है। और यकीन करें मेरा दिल इस टाइम गवाही दे रहा होता है कि अल्लाह ताला मेरी बात सुन रहा है और अल्लाह ये मेरी दुआ जो है ना ज़रूर कबूल करेगा। और आज की वीडियो में आपसे शेयर करूंगी अपने बेटे की बीमारी के बारे में। बच्चे तो सुबह सो गए थे, क्योंकि नमाज़ वगैरह पढ़ के तो बच्चे सो जाते हैं, मैं फिर ज़रा लेट सोती हूँ। आज मैंने मशीन भी लगानी है, तो अभी देखें सुबह के 6 बजे हैं। अभी मैं थोड़ी सी रेस्ट करती हूँ, फिर उठ के मशीन लगाऊंगी और साथ साथ आपसे बातें करूँगी। आज की वीडियो फुल वॉच करना और प्लीज़ जो लोग न्यू हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो जी लाइट बंद करती हूँ, अब मैं सो जाती हूँ। तकरीबन 10 बजे 11 बजे मैं उठ जाती हूँ। लो जी, आज फिर मैंने मशीन लगानी है, कपड़े धोने हैं। तो मैंने कहा ज़्यादा ना ही जमा हो जाएं, क्योंकि रमज़ान है, रमज़ान में फिर अगर ज़्यादा ढेरों ढार जमा हो जाए ना तो फिर बड़ा ही मसला होता है। और रोज़े में इतना ज़्यादा काम जो सही बात है नहीं किया जाता, क्योंकि रोज़े में इबादत भी करनी होती है और फिर खाना जो होता है ना वो टाइम से बनाना होता है इफ्तारी। वैसे तो हम औरतें डेली ये काम करती हैं, लेकिन जो रमज़ान होता है ना उसमें बंदा पाबंद होता है कि इस टाइम पे खाना बनाना है इफ्तारी में, और कोई ना कोई चीज़ बनानी होती है बच्चों के लिए ना। तो अब ये देखें, ये भी मैंने सारी सफाई करनी है, यहाँ से चीज़ें भी उठानी है। पाइप लगा के मशीन में पानी डाल देती हूँ और फिर नहा लेती हूँ, तो मशीन में सारे कपड़े धुल जाएंगे। तो चलो साथ साथ हो जाएगा, फिर हम किचन में चले जाएंगे। तो मैं दोपहर को मशीन इसलिए लगाती हूँ क्योंकि फिर साथ साथ काम होता रहता है। अब मैं एक साइड पे चावल बना रही हूँ, मटर आलू मटर वाले मैंने चावल बनाने थे, और साथ साथ उधर मशीन लगी है। मैंने खुद भी नहा लिया, इस तरह बच्चों ने भी नहा लिया, तो वो कपड़े भी धुल जाएंगे। इस तरह बेस्ट रहता है। माशाल्लाह से आज 9वें रोज़े की इफ्तारी है और सुबह जुमेरात है, तो माशाल्लाह 10वां रोज़ा है। और आप सबको आज मैं अपने बेटे की आई साइट के बारे में बताती हूँ कि मेरे बेटे को कैसे अचानक से इसकी नज़र वीक हुई। जादू था या कोई नजरे बात थी, क्या थी कि मेरे बेटे को क्या चीज़ खा गई कि मेरा बेटा अचानक से ऐसे हो गया। हालांकि 3 मंथ पहले मैंने अपने बेटे की आई साइट चेक करवाई थी। वैसे ही हम गए थे डॉक्टर के पास, तो हम सब ने अपनी अपनी है ना आई साइट चेक करवाई थी, तो माशाल्लाह से बिल्कुल सही थी। और डॉक्टर मजाक करने लग गया ना। डॉक्टर कहता इतनी मोटी मोटी आइज़ हैं तो आई साइट की तरह से वीक है, आप क्यों टेंशन लेती हैं। मैंने कहा नहीं भी, मैंने इसकी ना आई साइट चेक करवानी है। खैर उसने की, उसने कहा नहीं माशाल्लाह से बिल्कुल ठीक है, देखे नज़दीक की ठीक है, दूर की ठीक है, इतनी दूर से वो पढ़ रहा है तो माशाल्लाह बिल्कुल ठीक थी। तो बस अचानक से इसने 4 क्लास के पेपर्स दिए हैं, उन्हीं दिनों कोविड था। तो 1 हफ़्ते के बाद आपको पता है ये प्राइवेट स्कूल्स में 1 हफ़्ते के बाद क्लासेस स्टार्ट हो जाती हैं। 1 हफ़्ते बाद जब क्लासेस स्टार्ट हुई तो टीचर ने कहा कि इसे नज़र नहीं आता। मैं ना 2-3 दिन बाद चक्कर लगाती थी स्कूल के, टीचर से मिलने जाया करती थी, पूछती थी इनके बारे में। अच्छा, मैं ना उसी दिन डॉक्टर के पास लेके, डॉक्टर ने कहा इसे तो नज़र ही नहीं आ रहा, इसका तो क्लियर ही नहीं हो रहा शीशा। खैर फिर उसने ना ग्लासेस लगवा दिए, तो ये 1 हफ़्ता गया स्कूल, फिर इसकी नज़र ना क्लियर। तो उन्हीं दिनों पे रमज़ान स्टार्ट हो गया था। अब रमज़ान और कोविड में हर चीज़ बंद, फिर स्कूल भी बंद हो गए अचानक से। बस 1 वीक ही गया था तो स्कूल बंद हो गए। तो खैर रमज़ान में मैं भी रोज़े रख रही थी और फिर अल्लाह ताला की इबादत कर रही थी और अल्लाह से इतनी मैं दुआएं कर रही थी, अल्लाह मेरे बेटे की नज़र ठीक हो जाए। तो हमने सोचा कि चलें रमज़ान अब गुजर जाए, अब पढ़ भी नहीं रहा, तो बस ये 30 दिन है तो हम आके इंशाल्लाह चेकअप करवाएंगे। लेकिन वो मेरे दिल को ना अंदर से सुकून नहीं मिला। जब हम लोग टोबा टेक सिंह गए ना, तो वहाँ पे ना एक बड़ा ही अच्छा डॉक्टर है, तो उस डॉक्टर के पास मैंने चेकअप करवाया। तो 28वां रोज़ा था। उसने कहा कि आप इसे फौरी ले जाएं, चाहे आप लोग लाहौर ले जाएं, चाहे इस्लामाबाद, चाहे कराची। तो इसका इलाज बड़े शहरों में है, छोटे शहरों में नहीं है।
इसकी तो ना इसको फौरी इसका लेज़र करवाएं। तो हम ईद के ना दूसरे दिन सुबह सुबह वापस आ गए यहाँ पे। तो हम अमानत आई हॉस्पिटल में गए, वहाँ से इसका लेज़र करवाया, काफ़ी महंगा करवाया। उन लोगों ने सारे टेस्ट वगैरह करवाए लेकिन ना कोई ख़ास बात नहीं मुझे बताई। मतलब उसने कहा कि जो 18 साल का होगा तो इसकी कुछ बेहतर हो जाएगी, ये होगा वो होगा, जैसे डॉक्टर होते हैं प्राइवेट। तो मुझे मेरे दिल को तसल्ली नहीं हुई। खैर मैंने लेज़र करवा दिया, लेकिन अब यकीन करें कि हम उस डॉक्टर के पास भी जाते रहे। उन दिनों उस डॉक्टर की 2000 फ़ीस थी। 1 वीक के बाद जाना 2000, उसको देखे आना, बाकी ड्रॉप वगैरह 2000 के लेने, इतना ज़्यादा ख़र्चा। फिर भी मेरे बेटे को कुछ नज़र ना आए, अब मुझे कुछ समझ ना आए। मैं तो ऐसे डिप्रेशन में चली और मैं आपको दिखाती हूँ अपने बेटे की पिक, कैसे मेरे बेटे को नज़र आता था। मेरे बेटे को बोर्ड बिल्कुल नज़र नहीं आता था, सिर्फ वो कॉपी से देख के, वो भी मैं लाइट पकड़ के बैठती थी, या मैं धूप में छत पे लेके जाती थी। मैं छोटे से फ्लैट में रहती थी, तो ऊपर छत में ना धूप में बैठ के मेरा बेटा लिखता था और बिल्कुल साथ। मैं ना इसकी पिक आपको दिखाती हूँ, ये ऊपर शो हो रही होगी, आप देखना कि ऐसे लिखता था, ऐसे बिल्कुल आइस जो है ना जोड़ के। तो मुझे इतनी टेंशन में हर वक्त रोती रहती थी, हर वक्त। मेरे हस्बैंड भी, हम दोनों ना बस ना तकरीबन 2-3 माह ही ऐसे हमारे गुजरे, हम बिल्कुल बूढ़े हो गए और मुझे कमर दर्द कम स्टार्ट हो गई। मेरे हस्बैंड को यूरिक एसिड उनका बढ़ना शुरू हो गया और हमें कोई मतलब पता ही ना हमें चले कि हमें क्या है। हमें समझ भी नहीं थी कि हम लोग टेंशन से ऐसे हो रहे हैं या हम लोग डिप्रेशन की तरफ जा रहे हैं, कुछ समझ ना आए। और मेरा बेटा कि उसके सर में दर्द, उसके पट्ठों में खिंचाव, ऊपर से मेरी बेटी वो छोटी थी लेकिन वो भी हम सब की तरफ देख के टेंशन ले रही थी। लेकिन मुझे कोई समझ नहीं आ रहा था कि हम लोग किस तरफ जा रहे हैं, आखिर क्या हो गया है। बार बार डॉक्टर्स के पास जाना और ऊपर से फिर कोविड, आपको पता है कोविड में हर काम बंद हो जाता है। और मेरे हस्बैंड तो गाड़ी चलाते हैं, तो इन पे भी काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ा। और जब पता है, जब इंसान ऐसी सिचुएशन में हो ना कि अपने भी साथ छोड़ जाते हैं, और वाकई ऐसे अपनों ने साथ छोड़ा और सब ने मुँह मोड़ लिया। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला ने हमें, हमारे अंदर ना ये चीज़ बनाई थी कि हम किसी के दर पे नहीं जाते थे, किसी को कुछ बताते नहीं थे, भूखे रह लेते थे। हम खाना एक वक्त का खा लेते थे लेकिन किसी को अपनी टेंशन नहीं बताते थे। ये हमें अल्लाह ने पता नहीं कैसे हमारे दिमाग में बात डाल दी। लेकिन ये था कि हम लोगों ने ना जाना कम कर दिया रिश्तेदारों के यहाँ, क्योंकि हम परेशान ही बहुत ज़्यादा रहते थे। और ऊपर से जो मेरा बेटा था वो मेरे बगैर 1 मिनट भी नहीं रहता था। आप यकीन करें, 1 मिनट 1 सेकंड भी। वह हालांकि ना अकेला सोता था, माशाल्लाह बड़ा सारा था, 4 क्लास में पढ़ता था, लेकिन फिर मेरे साथ सोने लग गया। और दिन रात मैंने जहाँ भी जाना, मैं अब ज़रा हाथ पकड़ के चलता था। अब सही बात, अब यकीन करें, आपको बता रही हूँ ना तो मेरे आंसू निकल रहे हैं। तो मेरा बेटा अकेला नहीं चल सकता था, वो हाथ पकड़ के चलता था। तो बस मैं ना अल्लाह ताला से दुआ ज़रूर करती थी, अल्लाह से दुआ करती रहती थी, नमाज भी पढ़ती थी, अपना कुरान भी पढ़ती थी। हाँ, ये चीज़ अल्लाह का शुक्र है, ये मैंने नहीं छोड़ी थी। तो ऐसे ही बस अल्लाह ताला ने हमारा दुख काटना था। अल्लाह ताला ने एक ऐसे इंसान के साथ हमारी मुलाकात करवाई कि उसने हमें बताया कि बस उसने हमें कुछ भी नहीं बताया। आप यकीन करें, उसने हिसाब बताया, वल्लाह आलम क्या था, लेकिन उसने कहा कि शर का असर है। वो उसने अपनी ज़बान से सिर्फ शर का लफ्ज़ निकाला। उसने कहा आप इसके बारे में मत जाने, आप सूरत फ़ील पढ़ें 7 दिन, 21 मरतबा सूरत फ़ील, अव्वल आखिर दुरूद शरीफ 3 मरतबा और बिस्मिल्लाह पढ़ के तो 21 मरतबा सूरत फ़ील पढ़नी है आपने। बस कोई वक्त की कैद नहीं है, 7 दिन पढ़ के बच्चे को पिलाएं, ख़ुद भी पिएँ। तो अल्लाह का शुक्र है, हमें तो बहुत शिफा मिली। और उसने कहा कि आगे भी आप लोगों को बताएं ताकि लोगों को भी शिफा मिले। तो जी हमारी अफ्तारी का टाइम हो गया है। बिल्कुल आप सूरत फ़ील पढ़ा करें, 1 गिलास पानी का लेके, सिर्फ 7 दिन आपने पढ़नी है। 21 बार सूरत फ़ील पढ़नी है, अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़ना है। तो पढ़ के आपने अपने मकसद के लिए दुआ करनी है, फिर फूंक मार के उस पानी पे 3 फूंकें मारनी है, ठीक है। फूंक मार के तो फिर आपने पी लेना है पानी, या अपने बच्चे को पिला देना है। तो इंशाअल्लाह ताला आपकी हर तकलीफ़, हर बीमारी दूर हो जाएगी। अपनी दुआएं याद रखा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। इसके अलावा मैं अपने बेटे की पूरी स्टोरी शेयर करूँगी इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता। तो मेरे बेटा है ये, इसके लिए दुआ किया करें। माशाल्लाह से इतना बड़ा है, ये अभी भी मेरे बगैर नहीं सोता, लेकिन मैं इसे नहीं पीछे कर सकती, जाऊँ भी तो ये रोने लग जाता है। तो आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी की तरफ आ रहा है इंशाल्लाह। तो बाकी नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी। अल्लाह हाफिज़।